स्टोरी ऑफ अ प्लेस। अबे यार, स्टोरी ऑफ अ प्लेस। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। यार मैंने ये करना भूल गया। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, मेरा नाम है सागर चमोली एंड टुडे आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ प्लेस, दैट अ स्टोरी ऑफ अ ट्रिप। एक एक शॉट और यार। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर चमोली एंड टुडे आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ ट्रिप दैट आई डिड बैक इन 2016। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब 2020 में मैं आपके साथ ये स्टोरी क्यों शेयर कर रहा हूँ। वेल, द रीज़न फॉर दैट इज़ सिंपल, क्योंकि ये जगह इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल प्लेसेस इन उत्तराखंड विच इज़ लीस्ट एक्सप्लोर्ड। इतनी खूबसूरत जगह और ज़्यादा लोग जानते ही नहीं इसके बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस खूबसूरत जगह से रूबरू कराऊं और बताऊं कुछ किस्से इस जगह के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में दयारा बुग्याल की। अब कुछ लोगों ने इस जगह के बारे में सुना होगा, फ़ोटोज़ देखे होंगे या कुछ लोग गए भी होंगे। तो मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हूं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाता हूं कि कैसे ये स्टोरी बनी, और ये भी जानेंगे कि कैसे इस जगह तक पहुंचा जा सकता है और क्या क्या जगह हैं आसपास जो कि एक्सप्लोर की जा सकती है। तो चलते हैं साथ। तो हमारा सफ़र शुरू होता है हरिद्वार के पावन शहर से। हम दो लोग थे, मैं और मेरे एक फ्रेंड राजेश भाई। हम लोगों को हरिद्वार से बस पकड़नी थी दयारा बुग्याल के लिए। हम लोग बस स्टेशन गए तो पता चला कि दयारा बुग्याल के लिए कोई डायरेक्ट बस जाती ही नहीं है। तो अब हम सोचने लगे कि आगे क्या करना है। तब स्टेशन काउंटर पर पहुँचे और पता किया तो मालूम पड़ा कि सुबह 8 बजे गंगोत्री के लिए जो बस जाती है उसमें हम भटवाड़ी तक जा सकते हैं। अब भटवाड़ी उत्तरकाशी से 31 किलोमीटर आगे एक छोटी सी जगह है, या यूं कह लूं कि 4-6 दुकानों का एक छोटा सा बाजार है जहां से बारसू गांव के लिए टैक्सी लेनी थी हमें। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले भटवाड़ी में हमारे साथ हुए एक किस्से को मैं आपको बताता हूँ। हुआ यूं कि जो खाने का सामान हमने हरिद्वार से खरीदा था दयारा बुग्याल के लिए, राजेश भाई ने बस से उतरते समय उसे अपने साथ लेना ज़रूरी नहीं समझा और बस में ही भूल गए। ये सुनकर थोड़ा धक्का तो लगा मुझे, पर सामने भटवाड़ी में दुकानें देखकर जान में जान आई। हालांकि बाद में कुछ खास मिला नहीं उन दुकानों में, पर हमारी इसी खोजबीन के दौरान हमारी मुलाकात हुई एक और मुसाफिर से। एक मुसाफिर जो अकेले ही दयारा बुग्याल को जा रहा था। बात हुई, जान पहचान बनी और होलिये साथ में। सरस्वत नाम है इनका। सफ़र का यही खूबसूरत पहलू मुझे सफ़र की ओर खींचे रहता है, जहाँ हर बार नए लोग मिलते हैं, नई जगहें दिखती हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं और मानो एक नई जान जैसे इस शरीर को मिल जाती हो। खैर, अब अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। पहले भटवाड़ी तक बस से, फिर भटवाड़ी से बारसू गांव तक टैक्सी में सवार होकर हम तीनों पहुंच गए अपनी मंजिल के पहले पड़ाव बारसू गांव तक। समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर्स की ऊंचाई पर बसा है ये छोटा सा मगर बेहद शांत और खूबसूरत गांव बारसू। हिमालय की उन ऊंची ऊंची चोटियों की पहली झलक आपको मिलती है बारसू में। रुकने के काफ़ी इंतज़ाम है यहाँ। GMVN के गेस्ट हाउसेज हैं, कॉटेजेस हैं और गांव के अंदर होम स्टेज भी काफ़ी हैं। हम लोगों ने GMVN के गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक किया था और वहीं एक डाइनिंग हॉल भी है जहां बैठकर हमने डिनर किया। और डिनर करने के बाद रात में ही हमें पता चला कि कैंपिंग का सारा सामान जैसे टेंट, स्लीपिंग बैग, मैट एट्सेट्रा बड़े एवरेज रेंट पे यहाँ अवेलेबल है। एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी हमारी और हम अपने रूम में सोने चले गए थे क्योंकि सुबह जल्दी जो उठना था। आँख अभी पूरी खुली भी नहीं थी कि राजेश भाई दौड़ते हुए आए और जल्दी बाहर आने को कहा। बाहर आकर जो नज़ारा हमारे सामने था उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन सा है। जैसे साफ आसमान और सूरज की रोशनी ओढ़े हिमालय की वो ऊंची ऊंची चोटियां मानो ऊपर से हमें ही देख रही हों। एक पल के लिए भी नज़र हटना नहीं चाहती थी। जैसे इतना खूबसूरत था वो लम्हा। पर अभी तो बस शुरुआत थी। हम लोग बड़े एक्साइटेड थे आगे की जर्नी को लेकर। जल्दी जल्दी तैयार हुए और नाश्ता करने के बाद अपना कैंपिंग का सारा सामान लिया और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ।
ट्रैक कुछ 9 किलोमीटर लंबा था। रास्ते में बड़ी खूबसूरत जगहें दिखाई दी और लगभग 5 किलोमीटर चढ़ने के बाद पहुँचे हम इस अद्भुत जगह पर, जहाँ घास के हरे भरे दूर तक फैले मैदान थे और था ये खूबसूरत ताल, मानो जो कि हमारे ही इंतज़ार में इतनी ऊपर बैठा हो। आसपास लोकल से पूछा तो पता चला इसे बरनाला ताल कहा जाता है और ये ताल कभी सूखता नहीं है। एक रिलीजियस एंगल भी था इस लेक की स्टोरी का, पर वो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। इस शांत से बैठे ताल को देखकर रास्ते की जो थोड़ी बहुत थकान थी वो भी अब दूर हो गई थी और आगे बढ़ने के लिए हम तीनों फिर से रेडी थे। थोड़ा दूर चलने के बाद आगे की चढ़ाई थोड़ी टफ होने लगी और हल्की हल्की बूंदें भी चेहरे पर महसूस होने लगी, पर मंजिल कहीं दिख नहीं रही थी। कुछ देर बाद बारिश भी थोड़ी तेज़ हो गई। रुकने को छोटा सा जर्जर हाल में खड़ा एक छप्पर दिखाई दिया तो हम तीनों बारिश और हवाओं से बचने के लिए उसके नीचे बैठ गए और एक दूसरे के थके हुए चेहरे देखकर हंसने लगे। इस बात से बिल्कुल बेखबर और अनजान कि हमारी मंजिल बिल्कुल सामने थी। शाम के करीब 5 बजे थे और अंधेरा सा होने लगा था। बारिश थोड़ी धीमी हो गई थी और हम आपस में ये डिसाइड कर रहे थे कि आज रात को कैंप यहीं करेंगे क्या। बट हवा बहुत तेज़ चल रही थी वहाँ, बट टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी पानी भी ढूंढना था, टेंट भी लगाना था और खाने के लिए आग भी जलानी थी। थोड़ा डर तो लगने लगा था मन में सबको, पर पहाड़ आपको सब कुछ देते हैं। तभी कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी और हम कुछ समझ पाते इससे पहले 2 लड़के 17 या 18 साल के होंगे हमारे पास आए और हमसे पूछने लगे कि हम कहाँ से आए हैं और क्या रात यहीं रुकेंगे। हमारी पूरी कहानी सुनने के बाद वो दोनों बोले, आप लोग यहाँ मत रुको, नीचे हमारे साथ हमारे कैंप्स के पास ही कैंप कर लो। सच में बड़ी राहत मिली थी इस अनएक्सपेक्टेड हेल्प से। पहाड़ों के मासूम लोग आज भी इंसानियत को अपने दिलों में सबसे आगे रखते हैं। दोनों लड़कों ने हमारी बड़ी मदद की, टेंट्स लगाए और हमें पानी भी दिया। आग जलाने की कोशिश की थी मगर लकड़ियाँ सारी गीली थी, तो रात में खाना भी दिया। दरअसल ये लोग एक ग्रुप को लेकर यहाँ आए थे जो कि चेन्नई से आया था। रात में गरम गरम खिचड़ी खाने के बाद नींद सुबह घास चरते खच्चरों के गले में टंगी घंटियों की टन टन से खुली। रात में हल्की फुल्की बारिश हुई थी, पर आगे का मौसम जल्दी ही खुल गया। उन लड़कों से पता चला कि दयारा बुग्याल से 2 किलोमीटर ऊपर एक और टॉप है जिसे बकारिया टॉप कहते हैं और वहाँ से भी बहुत अच्छे व्यूज़ दिखते हैं। तो फिर क्या था, चल दिए हम उनके पीछे पीछे और पहुँच गए बकारिया टॉप तक। कुछ अच्छे नज़ारे समेटे अपनी आंखों में और थोड़ा ठहरने के बाद चल दिए वापस नीचे दयारा की ओर। थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी इस बीच मेरी, तो राजेश भाई और सारस्वत ने दवाई लेकर थोड़ा रेस्ट करने को बोला और 2 या 3 घंटे के बाद जब नींद खुली और टेंट से बाहर निकला तो विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पर जो देख रहा था। पूरी जगह, पूरे घास के हरे भरे मैदान ढक गए थे जैसे बर्फ की चादर से। पर यह तो अप्रैल का महीना था, इस समय तो बर्फ पड़ती ही नहीं। राजेश भाई और सारस्वत से पूछा तो पता चला कि ओले गिरे थे खूब, पर महसूस ऐसा हो रहा था जैसे बर्फ पड़ी हो ताज़ी। पूरी थकान और सिर दर्द सब गायब हो गया था मिनटों में। सूरज ढलने लगा था और सूरज की सुनहरी किरणें जब जब पड़ती थी हिमालय की उन चोटियों पे तो लगता था जैसे सफ़ेद नहीं सुनहरी हो हिमालय की चोटियाँ। खूब देर तक निहारते रहे बिना कुछ कहे हम तीनों उस नज़ारे को, पर मन भर ही नहीं रहा था। पर रात तो होनी ही थी और होना था इस खूबसूरत दिन का अंत। पर पहाड़ों में रात कभी कभी दिन से भी खूबसूरत होती है। इतने तारे कभी नहीं देखे थे आसमान में आज तक जितने इस रात देखे। करीब 9 बजे तक निहारते रहे तारों से पूरी तरह सजे उस आसमान को, पर आंखें भर ही नहीं रही थी उस नज़ारे से। मन नहीं था किसी का भी अपने टेंट्स में जाने का, पर बाहर हिमालय की बर्फीली हवाएं बैठने ही नहीं दे रही थी, तो आखिर न चाहते हुए भी जाना पड़ा अपने टेंट्स के भीतर। और पूरा दिन एक बार फिर अपनी आंखों के सामने फिर से जीते जीते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो वो 2 लड़के और भी जो लोकल लोग थे जो इस सफ़र में दोस्त बन गए थे खड़े थे हमारे टेंट्स के बाहर, मानो जैसे कहीं जाने को तैयार हों। और सच में जाने को ही तैयार थे क्योंकि काम पूरा हो गया था उनका। एक अजीब सा रिश्ता बन गया था इन 2 दिनों में उनसे। जाने का उनका बुरा तो लगा, पर ठहर तो हम भी नहीं रहे थे वहाँ। तो एक बार पूरा नज़ारा फिर से अपनी छोटी सी 2 आँखों में समेटा और समेटने लगे अपना सामान, और वापस जाने का समय जो नज़दीक आने लगा था। झटपट
उतर आए दयारा बुग्याल से बारसू तक और फिर बारसू से भटवाड़ी, जहाँ से शुरू होनी थी एक और कहानी एक और लंबे सफ़र की। पर वो सुनेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियोस में। तब तक मैं सागर इजाज़त चाहूँगा आपसे। So well, this was pretty much the story. तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तब तक मैं सागर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।